ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बना रखें, आपके जीवन के सारे दुख समस्या समाप्त कर दें और कामना को पूर्ण कर दें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होने वाला है। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या खत्म होगी और जो भी दुर्भाग्य चल रहा है वो भी समाप्त होगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 2 बूंद शहद लेना है, दो लौंग लेने हैं और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी समस्या हो, चाहे वो धन को लेकर हो या कर्ज को लेकर हो, वो समस्या खत्म होने लगेगी। साथ ही साथ आपकी जो दिल की मुराद है वो भी पूर्ण होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? तो आपको 1-2 चम्मच छोटी वाली आती ना, उतना शहद ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है लौंग। ठीक है, तो लौंग का जोड़ा आपको इस प्रकार से एक ले लेना है। लौंग का जोड़ा मतलब आपको 2 आखे लौंग लेने हैं, खड़े लौंग लेने हैं और ऐसे लौंग लेने हैं जो कहीं से खंडित ना हो। और जब भी लौंग लो ना तो उसमें इस प्रकार से फूल होना चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समस्या खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर लौंग का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन की सारी समस्या, दुख, परेशानी खत्म होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर कर लाए हो, वो जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो शहद और लौंग है, इन्हीं से हमें उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो शहद है, इस शहद को अपने हाथ में ले लेना और इस प्रकार से आपको लौंग के ऊपर शहद लगा देना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ये लौंग को शहद में भिगो लेना है। भिगो लिए, इसके बाद इन दोनों लौंग को उठाना है, अपने सीधे वाला हाथ में रखना है और सीधे वाला हाथ में रखते हुए विशेषकर आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे मंगलेश्वर महादेव जी, हमारे जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें। देखिए, वो समस्या कर्ज को लेकर हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, या जीवन में किसी और प्रकार की बाधा है, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको प्रार्थना करते हुए उन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको एक बार और मंगलेश्वर महादेव जी से आपके जीवन की जो भी दुख, परेशानी, समस्या है वो कह देना है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शहद वाले लौंग शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, विशेषकर मंगलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन की सारी बाधाएं, समस्या खत्म होने लगती है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, दूसरा वाला उपाय विशेषकर आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें भी समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है सफ़ेद फूल। क्या लेना है आपको? सफ़ेद फूल। और जब भी सफ़ेद फूल लेने की बात हो ना, तो मात्र एक केतकी का जो फूल आता है, ठीक है, वो केतकी का फूल आपको नहीं लेना है। उसके अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हो। और गुरुजी अपनी कथा में जानकारी देते हैं कि अगर आप गलती से भी केतकी का फूल लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर देते हो ना, तो फिर आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो आपको केतकी के फूल के अलावा कौन सा भी एक सफ़ेद फूल इस प्रकार से ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने लेने हैं? देखिए, इस वाले उपाय में मात्र एक चावल का दाना लेना है, एक अक्षत का दाना लेना है, जो बिल्कुल भी कहीं से खंडित वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से मात्र एक बेलपत्र लेना है और ये बेलपत्र भी कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा भर लेना है और इसके बाद हमने आपको जो एक चावल का दाना, एक सफ़ेद फूल और एक बेलपत्र के बारे में जानकारी दी है, उन तीनों सामग्री को आपको उठाकर इस जल के लोटे में डाल देना है। तो सबसे पहले आपको ये जल का लोटा अपने घर से तैयार कर लेना
और इस जल के लोटे को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। और ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर विशेषकर प्रदोष काल में शाम के समय करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद ये जो जल का लोटा है इसको उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और गुरुजी जानकारी देते हैं कि शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो जल की जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए आपको। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र, एक चावल के दाने और एक सफेद फूल वाला जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको सीधा वाला हाथ रख लेना है और हाथ में जल को इकट्ठा कर आपको अपने शरीर पर 3 जगह लगाना है, कंठ पर, मस्तक पर और नैनों पर। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन का सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, कामना पूर्ण होगी और समस्या समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है, इन्हें पूर्ण करें। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन को लेकर हो, विवाह को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना के लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। या अगर जीवन में दुख परेशानी है तो वो समाप्त हो जाए, उसके लिए भी निवेदन कर लेना। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे और कामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।